नमस्कार सभी को। हमारे YouTube चैनल JSS मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने 20 नंबर तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। आज हम यहाँ पर 21 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा है ना IST रेखा गुजरती है। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अभी आपको ये पूछ ले तो इसका क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये गुजरती है सिंगरौली से। तो सिंगरौली इसका सही हो जाएगा। MPPSC 2008 में और पटवारी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है। यहाँ पे भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के रीवा संभाग, अब सिंगरौली कहाँ आता है, रीवा संभाग के अंतर्गत सिंगरौली जिले से गुजरती है। और इसका ये याद रखना, मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से ली गई है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कुछ डिटेल्स थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सभी जानते हैं क्या है ऊंची चोटी, धूपगढ़ है ना। और धूपगढ़ और इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। पटवारी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर हम 1 बाय 1 सभी जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ आपकी प्रिपरेशन को अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स दे रखी है। प्रमुख चोटियाँ मध्य प्रदेश की, तो हम जानते हैं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये भी कौन सी हो जाएगी, धूपगढ़ है ना, क्योंकि ये धूपगढ़ कहाँ पे स्थित है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में महादेव पहाड़ी में स्थित है। फिर क्या है, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अमरकंटक। ये पूछ ले कभी एग्जाम में कि मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तो अमरकंटक हो जाएगी। फिर राजपीपला श्रेणी की चूलगिरी, चूलगिरी किसकी है, राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। फिर ये बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिद्ध बाबा। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा। इसी तरह आप देख सकते हैं मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिगार। मालवा पठार की पूछे तो क्या बताना है आपको, सिगार। तो ये याद रखना फैक्ट्स थोड़े, क्योंकि क्वेश्चन के साथ हम ये बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे हम 10 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आप समझ लो कम से कम इसके 4 गुना समझ लो आप। तो 40 प्रश्न की प्रैक्टिस हम यहाँ पे करते हैं। और ये लेक्चर मैं यहाँ पे बिल्कुल छोटा बना रहा हूँ कि 10 मिनट का, 10 से 11 मिनट, तो आप आसानी से, आपका मन भी लगेगा और प्रैक्टिस आपके क्वेश्चंस की यहाँ पे हो जाएगी। देखिए विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो सद्भावना, और इसको बोलते हैं गुडविल भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना आप, सद्भावना या गुडविल। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, सिंगरौली और अलीराजपुर है ना। हम जानते हैं कि पूर्व में कौन सा सिंगरौली और पश्चिम में कौन सा अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए और सही विकल्प का यहाँ पे चुनिए। तो देखो सिंगरौली में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, अलीराजपुर में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा, या अलीराजपुर में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन, जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे सही होगा, है ना, क्योंकि सबसे पूर्व में कौन सा, यहाँ पे पूर्वी जिला सिंगरौली। देखो मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिम भाग में 34 मिनट का अंतर, ये पूछ सकते हैं आप कि मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिम भाग में कितना अंतर है, कितने मिनट का अंतर है, तो 34 मिनट का। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा और अलीराजपुर में सूर्यास्त आधे घंटे बाद होगा। ये फैक्ट्स थोड़े आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य, तो हम जानते हैं कौन सा है, माच। राजकीय नाट्य कौन सा है, माच। माच मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रमुख नाट्य है। ये पूछ सकते हैं कि ये किस क्षेत्र का है माच, तो ये मालवा क्षेत्र का। यह मालवी लोक जीवन पर आधारित होता है और माच के प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा हैं। कभी पूछ ले आपसे कि सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा किस नाट्य से संबंधित है, तो ये माच से संबंधित है।
है ना। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो हम जानते हैं कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या 7 थी, लेकिन 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब मध्य प्रदेश की सीमा अब है ना वर्तमान में 5 राज्यों से स्पर्श करती है। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 5। ये पूछा गया MPSI में और पुलिस आरक्षक में क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या 5 है। हम जानते हैं कि उत्तर में राज्य से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। उत्तर में कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, ये भी ध्यान रखना है। पूर्व में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में 2 राज्य राजस्थान और गुजरात, और दक्षिण में महाराष्ट्र से। तो ये 5 राज्य हैं और जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख। दक्षिण में स्थित छत्तीसगढ़ तो हम जाने पूर्व में, राजस्थान पश्चिम में। अब देखो महाराष्ट्र क्या है, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र क्या है, दक्षिण में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। तो ये सी मध्य दक्षिण में स्थित राज्य यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल। मध्य प्रदेश के उत्तर में है ना, ऐसे उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इस तरह से डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इसको पढ़ लेना आप। अब सर क्वेश्चन नंबर 27, मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? देखो इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स हैं तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका सी होगा, क्योंकि पृथ्वी का केंद्र मंगलनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये उज्जैन में। पृथ्वी का केंद्र मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन है ना। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु, भौगोलिक केंद्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा मनोहर गांव करौंदी, कहाँ पे, ये कटनी में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या है, बरसाली। बरसाली कहाँ है, बैतूल जिले। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत के भौगोलिक केंद्र का, अभी हमने पढ़ा किसको, ए करौंदी। और करौंदी कहाँ पे है, करौंदी आपका कटनी में, है ना, ये ऊपर पढ़ा अभी हमने। तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 29,